ये बेटा अपनी वर्कशीट नंबर 17 पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती हैं, जो अम्ल या फिर क्षारक के जो प्रभाव होता है उनको उदासीन कर देती है। ना तो वो उदासीन होता है, ना ही वो अम्लीय होता है। ठीक है, अब हमारे दैनिक जीवन में वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत यूज़ होता है इसका, मतलब बहुत देखने को मिलता है हमें। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये हम पढ़ते हैं। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं खाना तो बहुत पेट में क्या होता है, वो एसिडिटी से बने थे ना, खट्टे खट्टे डकारें आती हैं, उसे हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई। ठीक है, उसे बोलते हैं अम्लता। तो मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पेट में अम्ल बन जाता है। आप अपने परिवार के सदस्य से पूछ सकते हैं, ये काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा सावित होने से होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे पेट में अम्ल होता है, बताया था ना मैंने। हमारा पेट जो कौन सा अम्ल स्रावित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा पेट बहुत ज़्यादा वो जो हमारा अम्ल है वो स्रावित करने लग जाता है, जिससे हमें खट्टी खट्टी डकारें आती है और हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अम्ल, जरा सोचिए कि चींटी की काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। अब चींटी की काटने से हमें दर्द होती है ना, क्यों होती है, कभी सोचा है? तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि वो ऐसा क्या चीज़ हमारे पे डालती है कि हमें जलन इससे होती है। पहला हम पढ़ेंगे अपाचन के बारे में। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा में हमारे आमाशय में अपाचन हो जाता है। देखो हमारी ये जो पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो पेट हमें देता है, क्यों? ताकि हमारा पाचन हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं और इस चक्कर में जो हमारा एसिड है बहुत ज़्यादा हमारे पेट में बनता है, जिससे हमें अपाचन ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पेट में अम्ल ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अम्ल हो रहा है। ठीक है, अब देखो चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बेटा? लर्न रखना है आपको। फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। तो चींटी हमें काटती है ना, तो हमारे स्किन पे क्या करती है, वो अम्ल डाल देती है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, जिससे हमें जलन होती है। मृदा की स्थिति। अब हमारी जो मिट्टी होती है, हम कह रहे हैं हमारे पौधे कभी अच्छे से नहीं उग रहे हैं, कभी ख़राब हो रहे हैं, क्यों होता है ऐसा? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की अम्लता बना देता है। जो रासायनिक उर्वरक मैंने पढ़ाया था ना आपको, जो किसान डालते हैं अच्छी उपज के लिए हमारी फसल की, लेकिन क्या होता है कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारी जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? अम्ल हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, जिससे हमारी फसल होती है सारी खराब हो जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो, यदि हमारी मिट्टी बहुत अम्लीय हो या फिर बहुत क्षारकीय हो, तो दोनों ही केसेस में ये चीज़ बहुत ख़राब है। हमारी जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? एकदम उदासीन, ना ही वो अम्लीय होनी चाहिए, ना ही वो क्षारकीय होनी चाहिए। तो पादपों में की वृद्धि अच्छी नहीं होती। अगर ज़्यादा अम्लीय होगी, ज़्यादा क्षारकीय होगी, तो हमारी पादप की वृद्धि अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हमें जो उर्वरक है थोड़े कम डालने चाहिए। कारखानों में अपशिष्ट। अनेक कारखानों में अपशिष्ट कचरे में अमृतीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ को सीधे ही जलाशय में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। जो हमारे कारखाने होते हैं, हमारी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें से क्या अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कचरा निकलता है, जिसमें बहुत ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होते हैं। और वो सारा कचरा कहाँ जाता है? सारा कचरा पानी में जाता है ना, जलाशय में जाता है, नदियों में जाता है, जिससे क्या होता है, नदियाँ खराब हो जाती हैं, नदियाँ बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाती हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारे जल जीवन में रहते हैं, जीवन में जो जल के अंदर हमारे जो जंतु रहते हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। जैसे मछली और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन वो उससे नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, वो उससे नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।